उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले पूरे प्रदेश की पुलिस को साफ आदेश दिया था कि हर जिले में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करो, उनकी जानकारी जुटाओ और डिटेंशन सेंटर तैयार रखो। इसी आदेश के बाद कानपुर में बड़ा अभियान शुरू हुआ। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल खुद अपनी टीम के साथ शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचे और संदिग्ध बांग्लादेशियों की तलाश का सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। कमिश्नर ने इलाके में मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की और कहा कि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर आपके इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति रहता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और इलाका भी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, बस्ती की गलियों का निरीक्षण किया और लोगों से सीधे बातचीत की। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने लोगों को अपना SIR फॉर्म भरने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने से हर घर, हर व्यक्ति की पहचान साफ हो जाएगी। इससे संदिग्धों की पहचान जल्दी हो सकेगी। कमिश्नर ने बताया कि 6 दिसंबर की तारीख के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने और सड़क पर अनावश्यक भीड़ से बचने की भी अपील की गई है। कमिश्नर रघुवीर लाल ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान अब तक 1100 संदिग्ध लोग कानपुर में मिले हैं, जिन पर शक है कि वो असम या बंगाल की मूल पहचान का हवाला देकर यहां रह रहे थे। इनकी मूल पहचान की जांच के लिए विशेष टीमें भेजी गई हैं। 800 से ज्यादा व्यक्तियों की पहचान क्लियर हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोगों की जांच बाकी है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा उसकी मूल पहचान सत्यापित की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कानपुर में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पहले से जांच चल रही है। कमिश्नर के मुताबिक एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है। पुलिस का फोकस पूरी तरह से साफ है कि कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर, आज खुद एक्शन पे उतरे हैं, क्या कारण है? एक तो 6 दिसंबर के मद्देनजर हमारी पुलिस की सक्रियता को बढ़ा रखा है। जितने संवेदनशील इलाके हैं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उसमें पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। दूसरा कि कुछ मोहल्लों में, कुछ जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनका हमने सत्यापन का जो है अभियान चला रखा है। हमारे पास करीब 1100 लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है, जिनमें से 850 लोगों का हम लोगों ने सत्यापन करा चुके हैं और 250 लोगों का सत्यापन कराया जाना अभी बाकी है। उसके लिए हमने 3 टीमें भेजी है। एक असम में गई है, एक झारखंड में गई है और एक वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर वेरिफिकेशन उनका किया जा रहा है। इन इलाकों में जहाँ पर ये लोग रहते हैं उन लोगों के हमने वहाँ की उनकी पहचान को भी चेक करा है और ये लोगों से बात भी की। कुछ आप लोगों बात करी है हमने। बात में करने में एक तो लोगों को ये बताया है कि बाहर के लोगों का अपने विरोध करना चाहिए, उनके बारे में सूचना पुलिस को बतानी चाहिए, क्योंकि हमारा जितना लाभ है बाहर के लोग ना उठा पाए। और क्योंकि SIR की भी प्रक्रिया चल रही है तो बाहर के लोगों के बारे में सूचना बताएं। स्थानीय जो हमारा जो BLO है उनको सही सूचना दें, पुलिस को सूचना दें और बाहर के लोगों को जो है किसी भी तरीके से उनको इसमें घुसने न दिया जाए। अच्छा, कुछ कहते हैं कि कुछ लोग जो बाहर से आते हैं धर्म स्थलों का भी यूज कर लेते हैं, तो मौलाना लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी कुछ बात की है? यस, यहाँ पे जो युवक हैं, यहाँ पे जो धार्मिक गुरु लोग हैं उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है और उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि इन जो धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग होने न दिया जाए। जो बाहर के लोग अगर आते हैं यदि उनकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से तत्काल हमको बताएं। और दूसरा जो है ये खराब नाम लेते हैं तो इनसे हमारा बहुत अच्छा रास्ता है और मुझे उम्मीद है कि यदि अगर कोई ऐसी बात होगी तत्काल हमको अवगत कर दिया जाए। कितने इलाके चिन्हित किए हैं इस तरह के आपने कानपुर में? कानपुर में कई संवेदनशील इलाके, घनी आबादी वाले इलाके हैं। लगातार सभी इलाकों में हमारी फुट पेट्रोलिंग जो गश्त हो रही है वो हो रही है और लोगों से लगातार ये हमारा इंटरेक्शन है, जिससे कोई भी इश्यू जैसे जिस गली में हम लोग गए हैं इसके बारे में हमारे पास सूचना आई थी और सही में वहाँ पर बातचीत करी गई। उनके हमने कार्ड्स का जो आइडेंटिटी का सत्यापन करा और हमारे पास जो अभी तक पुलिस की जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर हम लोग फिजिकली उनको सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।